राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज ना मैं दोपहर को काम कर रही थी, मतलब रोज़ ही काम करती हूँ। तो आज भी ना दोपहर को काम करते करते ना एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा घूम रहा था कि कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि घर की बरकत कैसे करें, घर में पैसे के बचाव कैसे करें, पैसा आता है रुकता नहीं है, क्या करें। तो देखिए, घर में आप जो भी उपाय कर रहे हो, बहुत सारा उपाय मैं बताती रहती हूँ, आप लोग करते भी होंगे। तो वो सारे उपाय छोड़ के एक प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ, ठीक है। जिनके पास इतने सारे उपाय करने का ऑप्शन ही नहीं है या समय नहीं होता है, तो उनके लिए एक प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो आप किचन पर बहुत ध्यान दें, ठीक है। सुबेरे जब आप किचन में आए तो किचन एकदम आपको साफ़ सुथरा मिलना चाहिए। वैसे ये दोपहर का वीडियो है, मैं बाद में बात करती हूँ कि मैं क्या आप लोगों से कहना चाहती हूँ। किचन में जब आप सुबेरे आए तो बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए, झूठा बर्तन उसमें नहीं होना चाहिए। रात भर अगर झूठा बर्तन किचन में पड़ा रहा तो आप ना एकदम लिख के रख लो कि घर में लक्ष्मी जी की उपस्थिति मुश्किल है। मतलब पैसा अगर आ भी रहा है तो निकल जाएगा, किसी भी वजह से घर में क्लेश कलह वगैरह लगे रहेंगे और इस तरह का प्रॉब्लम कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स लगा रहेगा। अगर आपके मेड आते हैं सुबह, वो बर्तन धोती है, आपको बर्तन रखना ही है, तभी भी पानी से धो के स्वच्छ करके रखें। कम से कम उसमें झूठा नहीं लगा रहना चाहिए, झूठा चिपका नहीं रहना चाहिए। इस तरह से खास करके ध्यान दें चाय के बर्तन में। चाय के बर्तन में अक्सर देखा गया है कि मैंने कई लोगों के घर पे देखा है कि लाल हो के दाग हो जाता है और कहते हैं इसमें तो चाय बनता है, डेली बनता है, इसीलिए इसमें लाल हो जाता है। आप मेरे एक भी बर्तन देख के आप बता नहीं सकते हो कि मेरे चाय किस में बनती है। मैं हर एक बर्तन को हर रोज़, चाय सुबेरे बनती है सुबह धोती हूँ, शाम को बनती है शाम को धोती हूँ। और आप लोगों को पता भी है कि मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, तो मैं सारा काम एडजस्ट करके खुद ही करती हूँ। दोपहर का भी बर्तन जो है ना शाम तक ना पड़ा रहे। अगर आपके पास मेड भी आ रहा है तो उनको ऐसा टाइमिंग करें कि सांझ की बाती दीप जब आप करेंगे, शाम की संध्या आरती जब करेंगे, उस वक्त झूठा बर्तन बिल्कुल नहीं पड़े रहना चाहिए। अगर मेड नहीं आ रही है तो खुद धो ले, अगर मेड आ रही है तो उसका टाइमिंग फिक्स कर ले, लेकिन उस शाम के समय तक किचन साफ़ सफाई होनी चाहिए। किचन बहुत बड़ा एक जगह है, अन्नपूर्णा का जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो गाड़ी है, शरीर नाम का गाड़ी जो चल रही है ना, इसका पेट्रोल डीजल कहाँ होता है, किचन में ही तो होता है। और अगर यहीं पे गड़बड़ हो गया तो गाड़ी चलेगी नहीं। इस बात का तो बिल्कुल आप एकदम गांठ बांध ले। आपको हर हमेशा ये मतलब इस बात पे प्रायोरिटी रखनी है कि किचन में झूठे चीज़ें नहीं रहनी है, साफ़ सफाई रहना चाहिए। समय समय पे जो भी ग्रॉसरी आप यूज़ करते हो उसका बर्तन वगैरह धो के रखो। तो इस तरह से अगर आप मतलब घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, ऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत महंगे महंगे सामान खरीद के घर को एकदम सजा लिया। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि आपका अगर मिट्टी का भी घर है, छोटा सा भी घर है, तो उसको भी गोबर से लीप के साफ करके रखो, जिसमें माता लक्ष्मी के चरण पड़े तो बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो इसी तरह से ना करके रखना चाहिए। मैं बर्तन धोने के बाद तुरंत उसको लगा भी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पहले स्टील का हुआ करता था, पहले जहाँ पे मुंबई में थी, अब यहाँ पे जगह उसमें नहीं होती है। इसमें जो दिया है ना बर्तन सुखाने वाला, बहुत छोटा है। कुछ बर्तन तो उसमें आ जाता है लेकिन सभी नहीं आता है। तो तुरंत हाथों हाथ बर्तन लगा लिया। और आप देखो, आया था एक ये कपड़े धोने वाला जो मशीन में आता ना, तो उसके नीचे देखो पूरा लीकेज कैसे हुआ पता नहीं। बिल्कुल मैं अभी उसको रखने गई तो देखा नीचे से पूरा लीकेज हो रखा है। तो मेरे पास एक पुराना बॉटल टपरवेयर का था, अभी इसमें यूज़ नहीं करती हूँ मैं प्लास्टिक की बॉटल, लेकिन ये बस टपरवेयर का था करके मैंने रख दिया था। और ये छोटे बॉटल वगैरह जो है ना मतलब रखती ही नहीं हूँ, नॉर्मली मैं इसको फेंक देती हूँ। लेकिन क्या हुआ था, एक दो बॉटल मैंने रख दिया था, तो इसी में मैंने पूरा डाल के रख दिया। तो चीज़ों का वेस्ट होने से बचाइए। ये सब दिखाने का एक ही मकसद है मेरा कि चीज़ों का जो वेस्ट होता जाता है ना, लीकेज हो रहा है, ठीक है लीकेज हो रहा है, पड़े रहने दो। तो इस तरह से चीज़ों का बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, इससे बचाइए। कैसे भी करके अपने सामान का फुल यूटिलाइजेशन किए। आपने ना हर चीज़ का पे किया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो उस चीज़ का यूटिलाइज़ करें। उसको ऐसे ही कीड़े मकोड़े रख के फेंक के इस तरह से ख़राब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, जो
ग्रॉसरी आई थी, तो जो डब्बे डुब्बे हैं मैंने पहले ही धो के सुखा के रख देते हैं। तो एक दिन पहले ही अगर डब्बों को खाली कर देते हैं, धो के सुखा के रख देते हैं ना, तो फिर अगले दिन उसमें भर के रखना ईजी रहता है। जैसे ही ग्रॉसरी का सामान आता है एक दिन के अंदर अंदर या 2 दिन, जैसे भी आपको समय मिले, हो सकता है कि कोई ऑफिस करे तुरंत नहीं हो पाता है तो सैटरडे संडे कर ले, ऐसा कोई नहीं, लेकिन इन चीज़ों को कर ले। तो देखिए इस तरह से ना अच्छी तरह से धो साफ़ करके, किचन में साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से मैंने धो के साफ़ करके सारे डब्बे भर के इस तरह से रख दिया, और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब मेरी इच्छा है कि इसमें ना थोड़ा सा मैंने स्टिकर लगा के इसमें नाम भी लिख दूँ, ताकि ये आसानी से किसी को भी मिल जाए। बड़े डब्बे भरने के बाद मेरा काम था छोटे डब्बों को भरना, और इसमें मैं जो है ना 5 प्रकार का जो मसाले होते हैं, जो खड़ी मसाले होते हैं, क्या बोलते हैं आप उनको, मोहरी होता है, जीरा होता है, तो इन सारे चीज़ों को मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें मेरे पास ना ऐसे 6 डब्बे हैं, 5 में तो मैंने 5 प्रकार का फ़ोरंग डाला है, और उसके बाद जो ना पाँचों चीज़ों को एक एक चम्मच करके मिला के मैं 5 फ़ोरंग बनाऊँगी। आपके यहाँ पे 5 फ़ोरंग को क्या बोला जाता है ज़रूर बताना। इसमें सौंफ डाला जाता है, सभी चीज़ें इक्वल अमाउंट होना है। इसमें ये कलंजी डाला, फिर मेथी थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और 1 चम्मच सरसों यानी कि राई डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ना ऐसे अलग अलग भी चाहिए रहता है, पर डेली की सब्ज़ी में ये बहुत काम आता है। कितना समय लगा, बहुत जल्दी हो गया ना। तो इसी तरह से ना आप भी अपनी चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं। छोटे छोटे चम्मच भी मैंने ले लिया, जो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, तो कोई भी चीज़ निकालने में ईजी होता है। अब ये काम होने के बाद थोड़ा सा मुझे चाय का भी व्यवस्था करना था, तो चाय के लिए मैंने ना थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर निकाला है, इसको पीस के मैं रख देती हूँ अच्छी तरह से। ब्लैक पेपर अगर आप बारिश में पीस रहे हो तो थोड़ा सा तवा में रख के गरम कर ले, और फिर पीसे तो बहुत बढ़िया पाउडर बनता है। और देखिए ये जो ब्लैक पेपर है ना, इसको पीस के रख दिया, और कभी भी काम आता है, जैसे कभी टोस्ट वगैरह बना लिया, कभी ब्रेड सेक लिया, आलू का बना लिया कुछ, तो इन सभी चीज़ों में स्प्रिंकल करने के लिए मेनली मैं चाय में यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर चाय में मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसको भी जो ना कांच के एक बॉटल में मैं डाल के रख देती हूँ, तो हमेशा कांच का ही बॉटल में डाल के रखती हूँ, ताकि ये सेफ़ रहे, अच्छा रहे। और ये है सौंठ, मतलब जो अदरक मिलता है ना सूखा, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो हम तो सौंठ ही बोलते हैं इसको, पता नहीं, सूखा अदरक के पाउडर मिलती है, उसी को यहाँ पे रख दिया। तो देखो बहुत सारा काम हो गया ना फटाफट। अगर ये काम रख देते थे तो कई दिनों तक ये पड़ा रहता था, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामान रह जाता है, दूसरी सामान आ जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। इस तरह से ना जब चीज़ों का वेस्ट होने लगता है ना, तो घर की बरकत कम हो जाती है। घर में आप कुछ भी कर लो तो लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। किचन के ऊपर महिलाओं को ध्यान बहुत ज़्यादा देना चाहिए। मैं भी जब जॉब करती थी ना, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, समझ नहीं आता था। लेकिन अब जब मैं घर में रह रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को ना प्रॉपर्ली अपने कंट्रोल में कर रही हूँ, ताकि चीज़ें एकदम से मेरा ना कोई भी चीज़ें वेस्ट ना हो। जैसे जैसे मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो हमारे इस परिवार का अंश है, वो भी इन आदतों को बदले। धीरे धीरे अपने घर में काफ़ी सारे आदत को बदल के आप घर में खुशहाली ला सकते हैं। चाय गरम गरम हो गया, आप लोगों ने भी बहुत सारा काम कर लिया, इतने बड़ा वीडियो देख लिया, और क्या चाहिए मुझे। दूध रख दिया ठाकुर जी के लिए, दूध गर्म हो जाएगा तो शाम को दूध की भोग लगती है ठाकुर जी को। और आइए, यहाँ पे ना आज बहुत अच्छा हवा दे रहा है। तो कभी कभी ना दोपहर को जैसे बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा शाम होने वाला है, तो एकदम से हवा दे रहा है, लेकिन बादल लगी है ज़बरदस्त, हो सकता है बारिश भी हो जाए। सूरज तो दिख नहीं रहा है, आज दिख रहा है, मस्त हवा दे रहा है। और ये चादर जो ना मैंने टांग के रखा है, क्योंकि इसमें धूप और बारिश से ना पेड़ पौधों को बचाते हैं। पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा धूप या बारिश से ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह से घर को संभालती हूँ, और प्यार से संभालती हूँ। अपना घर है, आपका घर है, हमारा घर है। घर जब हमारा होता है तो संभालना भी तो हमें ही पड़ता है ना। थोड़ा सा मैंने बना लिया था पकौड़ा वगैरह, जो भी घर में बनता है ठाकुर जी को भोग लग जाता है। समय समय पे ठाकुर जी के साथ रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, और इसके बाद धीरे धीरे दिया बत्ती होगी। शाम की चाय थोड़ी सी मैं पी लूँ, और उसके बाद बाकी काम जो है ना चलती रहती है। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।
और ये धुआंधार बारिश, एकदम अंधेरा हो रखा है चारों तरफ, आप देख सकते हैं।